पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 वायर सेंसर है जो मेरा PN, PNO, NPNO सारे के सारे मैंने आपको समझाए थे फुल प्रैक्टिकल। इस बार हम क्या समझने वाले हैं, हम सिर्फ 2 वायर सेंसर समझने वाले हैं। 2 वायर में AC और DC दोनों प्रोक्सीमेट्री सेंसर। और मैं आपको बता दूं ये सबसे आसान वायरिंग होती है, उनसे भी काफ़ी आसान वायरिंग होती है इनकी। ये 230 वोल्ट का AC सेंसर है 2 वायर, और ये 24 वोल्ट का DC सेंसर है वो भी 2 वायर। चलो दोनों के कनेक्शन करते हैं। इस सर्किट को पूरा समझने से पहले हमारे पास 2 सप्लाई होना जरूरी है, एक तो AC 230 वोल्ट और एक DC 24 वोल्ट। तो मैं यहाँ से पावर को ऑन करता हूँ, तो इसके जो इनपुट में इसको पावर मिल रही है ना वो 230 वोल्टेज मिल रही है। मैं आपको दिखा दूँ तो 230 वोल्टेज इसको यहाँ पे मिल रही है, ये मेरे सेंसर में यूज़ हो जाएगी। 211 वोल्टेज अभी यहाँ पे शो कर रहा है। और सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने DC पे सिलेक्ट किया, 24 वोल्टेज DC आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब दोनों के हम कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इन दोनों के कनेक्शन सबसे आसान है। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 वायर हैं, एक वायर को सप्लाई देनी है और दूसरे से लोड कनेक्ट करना है। लाइक कैसे, जैसे मान के चलो मेरा एक ये वाला DC सेंसर है, तो DC सेंसर में क्या देखो यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है, इस पे यहाँ पे लिखा होता है ब्राउन को पॉजिटिव से जोड़ दो, प्लस से जोड़ दो, और जो हमारा ब्लू है उसको डायरेक्ट हमें लोड से कनेक्ट कर दो। ठीक है ना, यहाँ से ये निकलेगा पावर का। ठीक है ना, तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। हमेशा जैसा लिखा होता है ना वैसा ही करना होता है। अगर नेगेटिव कर देंगे उसमें पॉजिटिव के अंदर तो काम हमारा बराबर नहीं करेगा, इसलिए हमें ब्राउन को ही पॉजिटिव में कनेक्ट करना है। ब्राउन को पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया। सेकंड मेरे पास एक वायर बचा है ना, उस एक वायर को मैं क्या करता हूँ किसी भी लोड पे यानी इस रिले पे कनेक्ट करता हूँ। मेरे को क्या करना है, इस रिले को ऑपरेट करवाना है। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा ये सेंसर ऑपरेट हो उस कंडीशन में मेरी ये रिले ऑन हो जाए और इस रिले से मैं मोटर को ऑपरेट करवाऊँ, इस कॉन्टेक्टर को। तो देखो मैंने यहाँ पे इसका एक वायर है वो यहाँ लगा दिया। सबसे आसान कनेक्शन 2 वायर सेंसर के होते रहे। ये लो जी कनेक्शन कंप्लीट। क्या किया, कुछ नहीं किया, जैसा इस पे लिखा था कि आप ब्राउन को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दो तो मैंने वैसा ही किया कि ब्राउन को पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया और ब्लू को लोड यानी इस रिले को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, एक बार बात याद रखना, यहाँ पे पॉजिटिव दिया तो इसने आउटपुट में पॉजिटिव निकाला है। मैंने यहाँ पॉजिटिव भी दिया है तो मेरी रिले ऑपरेट होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी रे, क्योंकि मेरे को कम से कम नेगेटिव और देना पड़ेगा। तो मैं एक वायर का लेता हूँ टुकड़ा और नेगेटिव मैंने यहाँ से उठाया एंड रिले को नेगेटिव दे देता हूँ। मैंने इस 24 वोल्ट की रिले को जो नेगेटिव डायरेक्ट यहाँ से दे दी, जो मेरे यहाँ पे नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मैंने इस जो मेरा सेंसर है अप्रोक्सीमेटली 2 वायर, यहाँ पे मैंने ब्राउन लगाया और इसके ब्लू को मैंने इस रिले को यहाँ पे दे दिया। देखो ये पॉजिटिव मैंने ऐसे दे दिया। तो क्या मेरी रिले ऑपरेट होगी, क्या होगी, कब होगी, जब ये मेरा सेंसर ऑपरेट होगा। तो करते हैं इसको पावर ऑन करने के बाद देखो जैसे आपकी बत्ती दिख रही है ना, आगे लगाया बत्ती ग्लो कर रही है। ठीक है, बत्ती ग्लो कर रही है मेरी, यहाँ पे देखो रिले ऑपरेट हो गई, ये रिले ऑपरेट हो गई। देखो कितने आसान कनेक्शन है, कितने ही ज़्यादा आसान कनेक्शन। देखो जान से इसके कनेक्शन प्रॉपर हो गए। अब आप कहोगे इसे मोटर को चला के दिखाओ, तो एक मोटर को अभी मैं इसमें सर्किट में लेता हूँ। जैसे लाइक मेरे पास एक ये मोटर की पावर है और कॉन्टेक्टर के A1 को जाने वाली पावर मैं चाहता हूँ कि इस रिले के होके गुजरे। जब ये रिले ऑपरेट हो तो इसका सर्किट कंप्लीट हो। ये लो जी मैंने इस रिले का NO यूज में ले लिया है और जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ पावर को, और जैसे मेरा सेंसर डिटेक्ट करेगा मेरी ये मोटर ऑन होगी, यानी मेरी जो रिले ऑपरेट होगी और ऑपरेट होने के बाद ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखो मेरी मोटर रन पे आ गई। यहाँ पे देख सकते हो जो मोटर है अभी वो रनिंग कंडीशन के अंदर है। ठीक है ना, हटाया ऑफ हो गई, लगाया ऑन हो गई। ठीक है ना, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। देखो आसानी से देखो ना, 2 वायर सेंसर जो आपका DC था कितने आसान इसके कनेक्शन है। जैसे लिखा था ब्राउन को पॉजिटिव दे दिया और इसने यही पॉजिटिव अपने ब्लू से निकाल दिया और इसी को मैंने दे दिया इस रिले को, और रिले को मैंने सेपरेट अलग से क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। मेरा ये पूरा का पूरा सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। आपने क्या सीखा रे, 2 वायर सेंसर के कनेक्शन, DC सेंसर के कनेक्शन आपने देख लिया। अब सेकंड है हमारा AC सेंसर। इसके अंदर क्या है, सिर्फ 2 वायर हैं, पर ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट से चलने वाला 220 वोल्ट से चल सकता है आसानी से। चलो इसको कनेक्शन करते हैं। AC सेंसर है तो इसको फेज देना पड़ेगा। तो फेज मेरे पास यहाँ पे है लाइन और न्यूट्रल, तो मैं इसको अभी फेज से कनेक्ट करता हूँ इसके ब्राउन को। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको फेज दे दिया ना, ये फेज दे दिया मैंने। और जो सेकंड सेंसर है उसको मैं हटा देता हूँ। जैसे मेरा ये वाला सेंसर है ना, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, इस सेंसर को मैं बाहर कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसी जो मेरा 24 वोल्ट वाली रिले है इसको यूज में ले सकता हूँ। लाइक कैसे लूँगा कि इसका मैं 24 वोल्ट की जो कॉइल सप्लाई निकाल के इसमें मैं 230 वोल्ट की डाल दूँगा। ठीक है ना, ये भी याद रखना, कॉइल सप्लाई वोल्टेज है मायने रखती है, बेस मायने नहीं रखता। ये 8 पिन ये है, 8 पिन ये है, तो दोनों में कोई सा यूज लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ऑपरेट करवाने वाला क्या है वो फर्क पड़ता है। ठीक है ना, तो ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ से उठाया लाइन फेज उठाया और मैंने फेज कनेक्शन कहाँ पे कर दिए, मैंने फेज कनेक्शन कर दिए इस रिले के यहाँ पे कनेक्शन हो गए। अब न्यूट्रल देना है इसको, क्यों कि ये मेरी AC रिले है, ये मेरा AC सेंसर है। तो ये यहाँ से नेगेटिव हटाऊँगा
और नेगेटिव हटा के मैं कहाँ ले जाऊँगा, जो मेरा सर्किट में न्यूट्रल है वहाँ ले जाऊँगा। आपको पता है कि इस पावर सप्लाई को मैंने जो दे रखा है ना सिंगल फेज सप्लाई, वो मुझे और चाहिए तो मैं यहीं से लूप ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये देखो मैंने यहाँ से इसके ये प्रॉपर कनेक्शन। अब इस रिले को क्या क्या मिल गया, एक तो मिल गया न्यूट्रल जो मैंने यहाँ से उठाया, इस रिले के आदेश से 13 नंबर और 14 नंबर को मैंने यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया, फेज मैंने यहाँ से दे दिया इस सेंसर से। तो अब क्या होगी, मेरी ये वाली रिले ऑपरेट होगी, मेरी मोटर रन करेगी। कैसे करेगी देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 230 वोल्ट की कॉइल सप्लाई वाली रिले है वो लगा दी है, ठीक है ना। मैंने 24 वोल्ट की ये निकाल दी है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ अलग से कनेक्शन कर लेता, पर दोनों एक ही बात होती है। ये भी आपको समझना चाहिए कि कोई भी रिले होती है ना, उसकी कॉइल वोल्टेज सप्लाई ये वाला डिपेंड करता है, ये बेस्ट दोनों में चल जाता है। तो इसको करता हूँ मैं ऑन करने के बाद देखो यहाँ पे 230 वोल्ट है ना, इसमें से एक फेज आ गया है, पर मेरा ये रिले ऑन नहीं हुआ। इसके आगे लगाऊंगा तो मेरी सिस्टम ऑन हो गया। देखो मेरा बत्ती यहाँ ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे देखिए मोटर भी रन कर रही है। देखिए 2 वायर सेंसर के कनेक्शन सबसे आसान कनेक्शन होते हैं। ये देखो यहाँ पे मोटर मेरी रनिंग कंडीशन के अंदर है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यूज यहाँ पे लिया, वो कौन सा लिया है, एसी सेंसर यूज में लिया, 230 वोल्टेज वाला यूज में लिया है। आपको मैं चेक भी करवा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ जो सप्लाई वोल्टेज है ना, एसी पे सिलेक्ट किया। एसी पे सिलेक्ट करने के बाद ये वाली जो सप्लाई मेरी कितनी है आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरी रहेगी 230 वोल्टेज, 210 वोल्टेज जो भी है एसी के अंदर वो रहने वाली है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सप्लाई वोल्टेज, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितना है, 213 वोल्टेज के अराउंड शो कर रहा है ना। ये सप्लाई मैंने इस रिले को दे रखी है। एक तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे न्यूट्रल इस रिले को दे दिया है, जो कि ये वाला है, ये वाला मैंने इसको न्यूट्रल दे दिया है, और फेज में यहाँ से इस सेंसर से दे रहा हूँ। इस सेंसर की आप कनेक्शन आसानी से समझ सकते हैं। 2 वायर सेंसर के कनेक्शन सबसे आसान होते हैं। ये देख लो, ये मेरा 2 वायर सेंसर है। एक वायर मैंने यहाँ से फेज उठाया और इस सेंसर से होकर जैसे ये डिटेक्ट करेगा उस कंडीशन में यहाँ से वो फेज निकलेगा और इस रिले को चला जाएगा। दोबारा चेक करवाता हूँ, ये देखो प्रॉपर एकदम रनिंग में है। 2 वायर सेंसर मैंने आपको कौन कौन से बताए रहे, एक तो बताया मैंने आपको डीसी और एक बताया मैंने आपको एसी। सबसे आसान कनेक्शन होते हैं इसके। आपने अभी क्या देखा, 2 वायर डीसी सेंसर, 2 वायर एसी सेंसर, प्रोक्सीमेट्री सेंसर। आपने इसके प्रॉपर कनेक्शन किए ना, इस रिले को सप्लाई देके हमने ऑपरेट किया ना, इसी तरह हम पीपीएलसी को कमांड देते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो 2 वायर वाले सेंसर होते हैं उसमें हल्की फुल्की लीकेज भी रहती है, पर आप मेरी एक बात याद रखो कि जितने भी हमारे लिमिट फ्यूज लगते थे ना, वो इन सेंसरों के द्वारा सारे के सारे रिप्लेस कर दिए गए। जितने भी मोटर ऑटोमेशन चलती है ना, लाइक ये सारा सीरीज में लगता है, ये दोनों सेंसर सीरीज में लगते हैं। जैसे मतलब इसका सीरीज बना हुआ, ठीक है। अब जैसे मान के चलो अगर कोई मशीन आएगी, कोई जो अगर पत्ता आएगा, कुछ भी है, कोई कन्वेयर आएगी ना, तो इसके ऊपर यहाँ पे रहेगी ना, तब तो मोटर रन करेगी। अब यहाँ पे है, मोटर रनिंग कंडीशन में है। जैसे ये अगर यहाँ पे नहीं होगी, यानी प्रॉपर पोजीशन में मशीन नहीं रहेगी, तो मेरी मोटर है वो ऑन नहीं। पोजीशन सेंसर की तरह काम में लेते हैं, ऑटोमेशन में सारे के सारे काम आते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया, 3 वायर सेंसर बताया, PNPNO NPNO, पूरा मैंने क्लियर समझा रखा है ना। उस वीडियो को नहीं देखा तो अभी जाके जस्ट देख लो। और ये मेरा 2 वायर सेंसर, इसकी वायरिंग सबसे आसान है। अब ये चीजें इतनी ज्यादा आसान कैसे हुई, अभी आपको लग रहा है कि तो कुछ भी नहीं था, इसको सिर्फ सीरीज में लगाना होता है। अगर इसको पॉजिटिव देंगे तो ये पॉजिटिव निकाल देगा और सर्किट को कंप्लीट करेगा। अगर इसको फेज देंगे तो फेज आगे निकालेगा डिटेक्ट करने के बाद, और इस सर्किट को पूरा कंप्लीट करेगा। तो बहुत आसान था, हमें अब तक पता क्यों नहीं था, क्योंकि आपने सही जगह से सीखा नहीं। मेरा जो 2C अटैक एप्लीकेशन है, वहाँ पे एक मेरा कोर्स है 2C अटैक का फील्ड टू फैक्ट्री मास्टर कोर्स। सिर्फ एक ही कोर्स है फिलहाल के लिए। इतना वैल्यूबल कोर्स है ना कि वो इलेक्ट्रिकल को बेसिक से लेकर टॉप तक सारा का फंडा इसी प्रकार समझा रहा हूँ। अब आप भविष्य में कभी भूल पाओगे क्या कि 2 वायर का मैं कनेक्शन कैसे करूँ। ऐसे मानो आपने अपने हाथ से ही कर लिया, आपको सब पता चलेगा कि 2 वायर होते हैं, एक को पॉजिटिव में देंगे तो पॉजिटिव निकालेगा, इसके बाद रिले ऑपरेट होगी, चाहे आप PLC ऑपरेट करवा सकते हो, चाहे आपको कहीं भी इसको सीरीज में काम में ले सकते हो। इसीलिए कहता हूँ कि 2C अटैक का फील्ड टू फैक्ट्री मास्टर कोर्स आज ही ज्वाइन कर लो। कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक सर्टिफिकेट भी दूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरा रियल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का 10 साल का ऐसा अनुभव है, जिसको मैंने एक एक शब्द इस कोर्स में बहुत ही अच्छे से पिरोया। जिस दिन इस कोर्स को आप कंप्लीट कर लोगे ना, आपके अंदर बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। आप एज ए इंजीनियर कहीं भी जॉब करोगे तो आपकी अच्छे से ग्रोथ होगी। आप एज ए टेक्नीशियन, आप एज ए HOD, आप एज ए सुपरवाइजर, आप जहाँ भी काम करोगे ना, आप झंडे गाड़ दोगे। मैं तो कहता हूँ आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में आप बहुत कुछ कमा सकते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर, अगर आप इसको पूरा सीख लेते हैं। और इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कहाँ होता है, अपने दिमाग पे होता है। ज़्यादा वो टूल वगैरह खरीदना नहीं पड़ता है, पर सीखना पड़ता है। जितना आप सीखते हो उतना ज़्यादा कमाते हो। और हाँ, आप मेरे को जहीं भी देख रहे हो, यूट्यूब या फेसबुक, 2C अटैक को वहीं पे फॉलो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो इससे ज़्यादा वैल्यूबल रहने वाला है। अगर आप इस चैनल को ज्वाइन नहीं करोगे तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचेगा नहीं। चलो इस तरह मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम